बोले बावड़ी वाले बाबा की। जगन्नाथ जी बाबा के धाम के बारे में पहले सामान्य सुनते थे। पिछले साल हमारे गांव राला बाबा धाम में हर साल की तरह ज्येष्ठ अमावस्या का मेला लगा और उसमें गवर्नर साहब आई सत्यपाल मलिक साहब आने से कार्यक्रम की थोड़ी ऊंचाइयां और बढ़ गई और बढ़ जाने से वो चर्चित हुआ। तो महराम जी गुरु जी और सीताराम जी ये दोनों उस कार्यक्रम में आए और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जिस तरीके का कार्यक्रम हमारे वहां भी धीरे धीरे हम शुरू कर रहे हैं, एक अच्छा सा कार्यक्रम हम करें। मैंने कहा जैसा आपका आदेश सिर माथे पर है, हमारा तो काम ही प्रोग्राम कराना ही है। फिर भी अलग अलग प्रोग्राम की अलग अलग प्रवृत्ति होती है, उसका अलग स्वरूप होता है। यहाँ के कार्यक्रम के बारे में इन्होंने कहा कि हमने पुस्तक लिखी है, कुछ भजन लिखे, उसको एक बार आप अध्ययन कर लो, उसके बाद अपन कार्यक्रम की रूपरेखा बनाएंगे। उसका अध्ययन किया और जिस भाव से महराम जी ने लिखा है, नीतू जी ने उसको संपादित किया है, वो अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। क्योंकि मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं तो मैंने उसमें कुछ समीक्षा और कमियां निकाली। मैंने नीतू जी को बता दिया कि उसमें व्याकरण की अशुद्धियां हैं। वो स्वाभाविक है, वो राजनीति विज्ञान की विद्यार्थी रही है, गुरुजी शिक्षक रहे हैं, तो प्रूफ रीडर शायद इन्होंने दूसरों से नहीं करवाया तो वो अशुद्धियां रह जाती है स्वाभाविक तौर पर। उसको अगले संस्करण में दूर कर लेंगे। लेकिन उसमें जो भाव है वो भाव बड़ा अद्भुत है और उस भाव में ये कहा गया है कि भाई हम जो लिख रहे हैं वही सच नहीं है, ये हमने सुना है और महसूस किया है, कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं, लेकिन ये लगभग सत्य है। तो ऐसा भाव उसमें आया और उसके अनुसार यहाँ पर 3 महाराज हुए, जगन्नाथ जी बाबा, उसके बाद हजारी बाबा और उसके बाद केसर बाबा। अपन इस कार्यक्रम में आए हैं। ये कार्यक्रम का मंच ही केवल उनको ही समर्पित किया गया है, इसलिए उनके संदर्भ में कुछ बात रखने के लिए अपन आए हैं। तो जो जगन्नाथ जी बाबा हुए वो इसी बावड़ी पर बैठ कर साधना करते थे और जीवन में आप अगर अपने आप को जानना चाहते हो तो मौन साधना से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उस चीज की महसूस उन्होंने किया। अभी भागवत कथाएं, पता नहीं जागरण, कितने कार्यक्रम हो रहे हैं, उन सब का भी सार आखिरी में महाराज ये बता के जाते थे, भगवान नाम जप, ईश्वर नाम का स्मरण सर्वोपरि है। और उस चीज को उन्होंने महसूस किया, सीधी भाषा उनको महसूस हुआ, अनुभूति हुई। तत्कालीन समय में जो मुगल काल का युग था, तो दिल्ली में जैसे आजकल केंद्र और राज्य की सरकारें हैं, तो पहले राजतंत्र था तो उसमें लगान लिया जाता था और उसको चुकता करने के लिए किसी पटेल को या चौधरी को जिम्मेदारी दी जाती थी, जैसा कि वर्तमान में पटवारी या पंचायत सेक्रेटरी होता है, और वही व्यक्ति के माध्यम से वो जमा होता था। तो ऐसा प्रसंग आता है कि एक बार जब जगन्नाथ जी बाबा जो कि गांव के पटेल भी थे, और जब वो लगान की राशि जमा करवाने गए तो वो इतने त्रिकालदर्शी थे। देखो कोई भी आदमी जब आत्मीयता और समर्पण से काम करता तो उसको आभास हो जाता है। जैसे पुलिस को एक ट्रेनिंग दी जाती है कमांडोज को, किसी वीआईपी की तरफ कोई अटैक करने के लिए अगर आदमी बढ़ेगा तो उसके चेहरे के हाव भाव से उसका कमांडो गनमैन समझ जाएगा और उसको पकड़ लेगा। ये उसका आई कांटेक्ट ट्रेनिंग होती है। किसी डॉक्टर के पास अगर कोई मरीज आता है तो उसके हाव भाव से, चाल चलन से, पहचान से स्टेथोस्कोप लगा के वो भावना समझ लेता है कि इसको बुखार है, सिर दर्द है, पेट दर्द है, जो भी है। तो जो साधना करते हैं उन लोगों को ये आभास हो जाता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला, जिसको अपन सगुन कहते हैं। तो कहते हैं कि जब वो दिल्ली के दरबार में थे तो वहीं पर उनको आभास हुआ कि भाई बहुत घनघोर घटाएं छाई हुई है और गांव पर एक बहुत बड़ा संकट है, ओलावृष्टि होने वाली है। ये बात उन्होंने वहां पास में बैठे लोगों को बताई तो उनको बड़ा मजाक लगा कि डोकरो भी बावड़ होगी, मनमर्जी की बातें कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि साहब मेरे गांव में ऐसा है और आप इसका प्रमाण के लिए कोई सैनिक भेजकर पता कर सकते हैं। पहले के राजाओं को बड़ी उत्सुकता रहती थी ऐसे ज्ञानी लोगों से जानने समझने की। अब तो अपन टाई पेंट लगा के पता नहीं इतने पढ़े लिखे हो गए कि हमारे बुजुर्गों की बातों को कह देकर दादू तो काहे ना समझे बावड़ो थे। जबकि जिस दादा की अंगुली पकड़ के हम चले हम उसको बावड़ा मान रहे, इसलिए वो तो नहीं है, वो तो समझदार है, लेकिन हम बावड़े होते जा रहे हैं, इसलिए हमारे को पता नहीं कि हम जाना कहाँ है।
और इसलिए जीवन में अशांति बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। खैर, उन्होंने जब इस बात का आभास किया तो उन्होंने अपने सैनिक भेजे और उस बात को कहा कि और बड़े लोग क्या होते हैं कि जैसे कोई बुजुर्ग पिता होता अपने पुत्र की विपदा को स्वयं पे ले लेता। आपने कभी महिलाएं भेटी है, जब बच्चा छोटा होता है और उसको भूख लगती है ना तो माँ के स्तन से दूध शुद्ध आने लग जाता है, आता है ना। छोटे बच्चे जब याद करता है, चाहे वो खेत में हो चाहे दूसरी जगह हो, ये प्रकृति का एक संबंध है अपना। जिस व्यक्ति को जिस चीज को जो चाहेगा और जिसका जो संबंध है उसकी अनुभूति उस माँ को अपने आप हो जाएगी। ऐसे उस त्रिकालदर्शी महात्मा को हुई। वो प्रमाण तो कहते हैं कि उनके खेत में ही वो गड़े गिरे, केवल कुछ हड़ाई जिसको बोलते हैं, और सारे गांव पर उसकी रक्षा रही। इस बात का पता चला तो विशेष रूप से उनका सम्मान हुआ। वहां पर राज दरबार में भी उनके लिए विशेष आसन की व्यवस्था की गई। ये बात सामान्य तौर पर चलती रही, वो साधना करते रहे और उसके बाद में उन्होंने अपना जीवन परमात्मा को समर्पित कर दिया मोटे तौर पर। लेकिन उनकी साधना, उनकी कथाएं, उनका जीवन दर्शन, और चूंकि वो आदमी जो साधना करता है किसी ईर्ष्यालु, द्वेष या षड्यंत्रकारी लोगों का भी उनको अंदाजा लग जाता है। तो कुछ प्रसंग ऐसे आते हैं कि जब कभी भी किसी भी व्यक्ति की महिमा बढ़ेगी तो उसके आलोचक बढ़ेंगे, निंदा होगी, बुराइयां ढूंढी जाएगी, बहुत सारी बातें होगी। लेकिन संजीदा और साधक व्यक्ति कभी आक्रोशित होकर जवाब नहीं देता, वो बस अपनी साधना से ही जवाब देता है। तो कहते हैं कि एक षड्यंत्र उनके साथ हुआ, जादू टोने से लेके और कई तरह की बातें, लेकिन उनके पास भजन का प्रताप था, नाम का प्रताप था, इसलिए उस संकट से हमेशा बचते रहे। ऐसा कहते हैं कि उनके वंश परिवार की आज भी जो दाह संस्कार की मुखिया की रीत है उसको गांव वाले निभा रहे हैं। और शायद यहीं पर होता उनका, है ना, जो मुखिया परिवार का होता है उनका दाह संस्कार इसी जगह पर होता है और वो परंपरा निभ रही है। तो बड़ों का कहना जब तक हम मानेंगे हमारे ऊपर संकट नहीं आएगा, और जब हम बड़ों का कहना मानना बंद कर देंगे और कुतर्क करने लग जाएंगे तब हमारे ऊपर इतने संकट मंडरा जाएंगे कि हम समझ नहीं पाएंगे। ये तो है जगन्नाथ जी बाबा के प्रमाण और उनकी साधना और उनका प्रताप है कि आज गोवर्धनपुरा पर विशेष रूप से उनके मानने वालों पर उनकी बड़ी श्रद्धा है। दूसरे वे हजारी बाबा, जिनको तो बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, बहुत से लोगों ने देखा उनको, बुजुर्ग लोग जो हैं। हजारी बाबा ने भी उसी वंश परंपरा को साधना के रूप में अपनाया, किसी तरह की कोई पाखंड पूजा नहीं की, और उस साधना के बल पर कई बार क्या होता है कि घर का जोगी जोगणार आन गांव का सिद्ध। गांव में तो कितना ही चमत्कारी आदमी हो तो भी कोई खास बात नहीं है, लेकिन अगर किसी साधक की कोई गुरुमुखी व्यक्ति पहचान कर लेता तो उसको विशेष पूजता है। यहाँ के लोगों ने उनको मान सम्मान दिया, लेकिन बाद में वो चले गए। तो अपन जब तेजाजी की आप लोग जो पदयात्रा गए होंगे तो दूदू के पास एक पड़ासोली गांव आता है, पड़ासोली से फिर साखोन होते हुए, हरमाड़ा होते हुए अपन सुरसरा जाते हैं। तो साखोन में एक खोजी परिवार है, वो जाट परिवार है, लेकिन खोजी उनको जैसे नागौर के राड़ गोद के जाटों को मिर्धा कहते हैं, उनकी उपाधि है, ऐसे उनको खोजी कहते हैं। 5-6 भाई है वो, और इतना मजबूत परिवार है कि उन्होंने 5-6 भाइयों की प्रतिमाएं एक जगह लगा के भाईचारे का एक आदर्श उदाहरण पेश किया। गणेश जी खोजी अभी उनके चेयरमैन है। परसों के दिन वो मुझे मिले थे तो मैंने कहा साहब आप आना, तो उनकी थोड़ी तबीयत ढीली थी तो इसलिए कहा कि अभी तो मैं आजकल बाहर कम जाता हूँ, लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं। तो वो आते रहते हैं यहाँ पे। उस परिवार ने उनको विशेष रूप से एडॉप्ट किया श्रद्धा पूर्वक, और आप देखेंगे कि साखोन का खोजी परिवार प्रदेश के जाट समाज के परिवारों में सबसे अग्रणी परिवार है। सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और नौकरी पेशा की दृष्टि से, संतों की सेवा की दृष्टि से उनके परिवार के जितने भी कार्यक्रम होते हैं हम लोग जाते हैं तो मैं उनसे बहुत नजदीक से जुड़ा हूँ। तो उनकी अपनी एक प्रतिष्ठा है। और बाद में उन्होंने वहां पर उनका दाह संस्कार हुआ, फिर एक बहुत अच्छी मूर्ति का 2-3 साल पहले कार्यक्रम भी किया, बड़ा अच्छा उनका भाव है। तीसरे आपके केसर बाबा हुए, जिनको तो मेरी पीढ़ी के लोगों ने भी देखा होगा, और नीतू मैडम ने उसमें लिखा है कि उनको तो मैंने भी देखा कि एक सामान्य सा केसरा काका संत केसर बाबा कैसे बन जाता है, इस यात्रा को हमने बहुत नजदीक से देखा है। तो निश्चित रूप से
साधना में बहुत बड़ी ताकत है और उन संतों की साधना का ही परिणाम है कि आज हम सब जो एक जगह नहीं बैठ सकते वो सब बैठ रहे हैं। बोले गुरु महाराज की। विज्ञान अपनी जगह है, विज्ञान और तकनीकी बढ़नी ही चाहिए, लेकिन कुछ आस्थाएं लोक संतों के प्रति है, कुछ आस्थाएं इस धरती माँ की प्रति है, कुछ आस्थाएं अपने बड़ों की है। और उन आस्थाओं में अगर पाखंड नहीं है तो फिर वो आस्थाएं बहुत बलवती और बहुत मजबूत है। हमारे गांव में आराध्य लोकदेव श्री राला बाबा धाम का मेला लगता है। राला बाबा 1000 वर्ष पहले हुए होंगे, उसकी खोज मैंने भी एक पुस्तक लिखी है, छोटी बुकलेट, राव जी की पोथियों का सबका अध्ययन करने के बाद मैं समझ सकता हूं कि हम जो कार्यक्रम करते हैं देश भर में, मैं उस साधनाकार बाबा का पूर्ण प्रताप ही मानता हूं और माता पिता की सेवा मान लो कि उस प्रताप से हम सब जगह पहुंच जाते हैं। बाकी ये मैंने बहुत अच्छी तरह महसूस किया है कि हमारे से अच्छे बोलने वाले एक से एक वक्ता है, खूब हमारे से ज्यादा स्मार्ट पर्सनालिटी के धनी लोग हैं, हमारे से ज्यादा नॉलेजेबल अप्रोच और पावरफुल हैं, हमारे से ज्यादा बाहुबली है, हमारे से ज्यादा धनवान भी है, लेकिन फिर भी संत महापुरुषों का, अफसरों का, नेताओं का और सज्जन पुरुषों का ये कृपार विश्वास है कि एक अच्छे मंच का, प्लेटफॉर्म का अवसर वो मुझे देते हैं, ये उनका विश्वास है और ये बाबा की कोई साधना का प्रताप है। बोले श्री राला बाबा धाम की। और इसीलिए देवधाम जोधपुरिया है तो वहाँ के गुजर समाज के लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि हमारा धाम इतना बड़ा और हमारे लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, फिर भी हम कभी गवर्नर सीएम को नहीं बुला पाए। मन का भाई इसमें हमारा भी कोई जोर नहीं लगता, मैं तो केवल सामान्य से अर्जी लगाता हूँ कि साहब आप आणो से और लोग आ जाते हैं, मैं कोई ज्यादा प्रयास नहीं करता। तो गवर्नर साहब को कार 2500 किलोमीटर से वो आगे, कलेक्टर मैडम चिन्मय गोपाल ने, उस समय मनीष त्रिपाठी एसपी थे, तो मेरे से मिले तो उन्होंने कहा कि हम तो ये समझते थे भाई हरिराम की हमारा कोई 75 साल के गवर्नर साहब है तो वो भी कोई 50-60 साल का डोकरा होगा जो कभी किसी साथ रहा होगा, तुम तो यार अभी लड़के ही हो। मैंने कहा हाँ सर मैं तो अभी 35 साल का लड़का ही हूँ। तो कि गवर्नर साहब का 2500 किलोमीटर से कैसे बुला लिया? मैंने कहा साहब ये बाबा का प्रताप है, ये साधना है, इसलिए आगे, बाकी हमारी कोई हैसियत नहीं है। और वो आए और हमने गवर्नर का रुतबा देखा गाँव में क्या होता है। जो तहसीलदार, जीएसटीएम, कलेक्टर साहब के पर्ची देके लोग मिलते हैं, वो हमारे पीछे फाइलें लेके खड़े थे, ये उस बाबा का प्रताप था। तो इसलिए बहुत बड़ी बात होती है। और निश्चित रूप से डॉक्टर साहब है बैठे हैं, मुझे इनका एक कोट वाक्य याद है। हमने अभी पिछले दिनों 26 फरवरी को कार्यक्रम करवाया था टोंक जिला जाट समाज का, टोंक कृषि मुख्यालय में। मुझे विश्वास नहीं कि इतना बड़ा कार्यक्रम हो जाएगा। हमने तो सोशल मीडिया पे डाला, बच्चों ने आवेदन कर दिया, डॉक्टर साहब जैसे लोगों को फोन किया कि साहब एक कार्यक्रम है, समय मिले तो आप भी आना। मुझे कई लोगों ने कहा कि यार डॉक्टर जसवंत जी ने कहा, मैं कहा तो बहुत बिजी रहते, कहीं तो मुश्किल आ है। अब मैंने कहा बोल दिया हो रहा तो आजाला नहीं तुमने से। और आप ताजुब करोगे कि जिले के सारे समाज के गणमान्य, ये डॉक्टर साहब साक्षी उसके, चाहे वो अफसर हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, पूर्व विधायक, जिला प्रमुख, सारे लोग, कोई कार्ड नहीं छपाया हमने, सिर्फ व्हाट्सएप किया और उस पे पूरा मंच एक जगह, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं। यही लक्ष्मण गाता जी, यही रामविलास जी, उसी पर सत्यनारायण जी, उसी पर सारे लोग बैठे और उसी में उसमें आई, अद्भुत कार्यक्रम हुआ। और उसमें डॉक्टर साहब ने कहा कि आज मुझे महसूस हो रहा है टोंक में जाट भी रहते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा कि हमारे लोग आगे बढ़े और हमारी ये भावनाएं हैं कि मैं सीएम और गवर्नर के मंच पे जैसे बोलता हूँ कॉन्फिडेंस से, इतना ही आत्मीयता से यहाँ बोल रहा हूँ। और ये बाबा का प्रताप है, संतों की साधना है, होना वही है जो होना है, अनहोनी कुछ नहीं होनी है।